काशी तीर्थाटन की मौलिकता, धार्मिक महत्व, आध्यात्मिकता बनी रहनी चाहिए। ये संदेश युवा पीढ़ी में अनिवार्य रूप से पहुंचे। भारत की जो आध्यात्मिकता और जीवन शैली है, उस कारण दुनिया हमारी ओर आशान्वित होकर देखती है। क्या भारत का समाज इसके लिए तैयार है कि वह दुनिया को आध्यात्मिक मार्गदर्शन दे सके? उक्त विचार राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अखिल भारतीय सह प्रचार प्रमुख श्रीमान नरेंद्र ठाकुर जी ने व्यक्त किया। वे विश्व संवाद केंद्र काशी न्यास द्वारा प्रकाशित विशिष्ट स्मारिका तीर्थ रूप काशी के लोकार्पण कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। मंगलवार को लंका स्थित विश्व संवाद केंद्र काशी कार्यालय पर लोकार्पण कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने आगे कहा कि काशी ज्ञान एवं समरसता की भूमि है। भारत में जन्मे सभी मत पंथों का स्थान काशी में है। यहाँ तीर्थ क्षेत्रों में संपूर्ण समाज बिना भेदभाव के प्रवेश कर सकता है। तीर्थ रूप काशी स्मारिका में समरसता का यही भाव निहित है। स्वाधीनता के अमृत महोत्सव आयोजन में ये तथ्य सामने आया कि भारत के स्वतंत्रता आंदोलन को 75 वर्ष बाद भी हम नहीं जान पाए थे। वास्तव में यह आंदोलन स्वधर्म, स्वदेशी और स्वराज हेतु था। विशिष्ट अतिथि श्री काशी विश्वनाथ मंदिर न्यास के अध्यक्ष प्रोफेसर नागेंद्र पांडे ने कहा कि काशी साहित्यिक दीप्त चेतना का प्रतिपक्ष स्थान है। तीर्थ का एक अभिप्राय जल से भी है। काशी के सभी कुंड और तालाब तीर्थ रूप हैं। तीर्थों पर हो रहे अतिक्रमण को रोकना समाज के सभी बुद्धिजीवियों का कार्य है। विशिष्ट स्मारिका के अतिथि संपादक श्री रामाशीष सिंह ने कहा कि काशी के शिव राम नाम को जपते हुए गलियों में विचरते रहते हैं। इसी काशी में आद्य शंकराचार्य ने महामाया से ज्ञान प्राप्त किया। विश्व का सर्वाधिक प्राचीन काव्य रामायण है। रामायण का उद्घाटन काशी में ही हुआ था। काशी में ही तुलसीदास ने रामलीला की परंपरा प्रारंभ की। प्रधान संपादक प्रोफेसर ओम प्रकाश सिंह ने स्मारिका परिचय कराते हुए बताया कि स्मारिका में हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख समेत सभी मत पंथों के विषय सम्मिलित हैं। मंदिरों की नगरी काशी के अधिकतम मंदिरों का इतिहास देने का प्रयास किया गया है। कार्यक्रम में उपस्थित राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पूर्वी उत्तर प्रदेश क्षेत्र के क्षेत्र कार्यवाह डॉक्टर वीरेंद्र जायसवाल ने कहा कि काशी एक सांस्कृतिक अनुभव है। इसका वर्णन 10 पुस्तकों में भी नहीं किया जा सकता, परंतु फिर भी इस पत्रिका द्वारा काशी के शिव को समझाने का प्रयास प्रशंसनीय है। काशीवासी बाबा विश्वनाथ को अपने परिवार का मानते हुए उनसे स्नेह, मनुहार, गुहार, शिकायत, प्रेम सब करता है। कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए विश्व संवाद केंद्र काशी न्यास के अध्यक्ष प्रोफेसर बिशन किशोर ने कहा कि स्मारिका में काशी की धरोहर को सजाने के लिए किया गया यह अद्भुत प्रयास सराहनीय है। कार्यक्रम का प्रारंभ अतिथियों ने भारत माता के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलित कर किया। धारा को पलट करके उसको राधा करने का कार्य जो किया है वो अपना विश्व संवाद केंद्र, और यह काशी का विश्व संवाद केंद्र की इसकी स्थापना 2001 में हुई थी। तो इसी कड़ी में हम लोग यहाँ पे तीर्थ रूप काशी अपनी संस्कृति को पुनर्जागृत करने के लिए, जागरण करने के लिए, पुनर्चेतना देने के लिए, सबको, पूरे समाज को बताने के लिए हम लोग ये पुस्तिका का विशेष स्मारिका निकाली है। और इसी क्रम में हमारे बीच में हमारे माननीय अखिल भारतीय सह प्रचार प्रमुख माननीय श्रीमान नरेंद्र ठाकुर जी भाई साहब आए हैं। उन्होंने अपना बहुमूल्य समय निकाल के अपना काशी में आए हैं। मैं उनका बहुत स्वागत करता हूं। इसके बाद जो अगला मुख्य बिंदु आया कि काशी से जल, मिट्टी नहीं ले जाना चाहिए। क्यों? इसका भी मिला, क्योंकि भगवान शिव कहते हैं कि मैं जीवों को मुक्ति देता हूँ, और काशी से मिट्टी और जल जाएंगे तो उसमें जीव जाएंगे और मुक्ति से वंचित रह जाएंगे, इसलिए किया। और कुछ ऐसे तीर्थ और देवी देवता मिले जिनकी चर्चा नहीं होती। जैसे वाराही देवी का मंदिर है, कहा जाता है कि क्षेत्रपालिका है। दिन में भगवान भैरव शिव की काशी की रक्षा करते हैं, रात्र में वाराही जी करती हैं। इसीलिए वाराही जी का दर्शन सुबह 4 बजे से रात 4 बजे से सुबह 9 बजे तक होता है। उसके बाद वो मंदिर बंद हो जाता है। यहाँ बंदी देवी का मंदिर है, जो जहाँ ताला चढ़ता है। जो जेल में होता है तो मुक्ति के लिए ताला बंद करके आता है, खुलता है। और एक भगवान शिव की बहन है कौड़ी देवी, कौड़ी माता का मंदिर है, जहाँ कौड़ी ही चलती है। और हम इसलिए कि जब दक्षिण भारत के परंपरा के लोगों से मिले तो ये मंदिर हमें मिले, जहाँ की आप देखेंगे हम नहीं जाते लेकिन वहाँ के लोग आते हैं।